सीसीएन न्यूज़ चैनल में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बागेश्वर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BD जोशी, जिनका सेवानिवृत्ति कल होने वाली है। कल वो अपने पद से रिटायरमेंट हो जाएंगे और किसी भी अधिकारी के लिए इस जिले के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के उपरांत एक रिटायरमेंट होना एक सौभाग्य की बात होती है, खासकर तब जब उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग एक कार्यकाल रहा होगा, क्योंकि कोरोना की पहली लहर में उन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया था और दूसरी लहर आते आते बहुत चुनौतीपूर्ण उनका ये कार्यकाल रहा होगा। तो हम जानेंगे कि उनका ये कार्यकाल कैसा रहा और भविष्य की क्या योजनाएं हैं। सर, पहले तो जानना चाहूँगा कि आपके लिए ये जब आपने कार्यभार ग्रहण किया था बहुत चुनौतीपूर्ण ये कोरोना की लहर थी, कितना चुनौतीपूर्ण था सर ये कार्यकाल? देखिए, ये कार्यकाल मेरे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी सर्विस में मैंने जो है एज ए फिजिशियन काम किया है। तो पहली चुनौती तो ये था कि मुझे एज ए CMO काम करना अपने आप में चुनौती थी। दूसरी चुनौती कोरोना का पीरियड था। कोरोना कार्यकाल में जो सेकंड लहर चली थी उसमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे बागनाथ जी की कृपा से, यहाँ के लोगों के सहयोग से, यहाँ के सारे डिपार्टमेंट्स के सहयोग से, पुलिस प्रशासन, पत्रकार, सभी का सहयोग, यहाँ की जनता का सहयोग मिला, तो हम इस लहर को पार कर पाने में सफल रहे और जितनी भी चुनौतियाँ थी उनको हमने बहुत आसानी से निपटा लिया गया। आपका मेडिकल क्षेत्र में बड़ी लंबा अनुभव रहा है। मैं जानना चाहूँगी, हम अपने दर्शकों को अगर आप बताना चाहें तो कि मेडिकल सफ़र में ये शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? देखिए, मैंने मेडिकल में जो है MBBS और MD गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो रही वो गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में हिंडोला खाल PHC से मैंने शुरुआत की। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है नैनीताल ज़िले में हुई। मैंने एज ए फिजिशियन बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी में काम किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में, मैंने भी वहाँ पे भी फिजिशियन के रूप में काम किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग कंबाइंड हॉस्पिटल रामनगर में हुई, जहाँ पे मैंने फिजिशियन के साथ साथ CMS का कार्य भी किया। उसके बाद मेरी सर्विस की लास्ट पोस्टिंग जो है एज ए CMO बागेश्वर में हुई, जिसमें मेरा कल रिटायरमेंट है। जी सर, थोड़ा सा ही जानना चाहेंगे कि आप मूल रूप से कहाँ के हैं और क्या बचपन में ऐसा सपना आपने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या कि माँ बाप की ऐसी इच्छा थी, या खुद का आपका सपना था, क्या रहा? देखिए, मेरा मूल निवास जो है पिथौरागढ़ ज़िले में अस्कोट में एक इंटीरियर गांव जो है औलतड़ी नाम के गांव है, जहां मेरा जन्म हुआ था। और वो काफ़ी इंटीरियर गांव है। आज भी, आज की डेट में वहाँ थोड़ा सा सड़क कच्ची पहुँची है। हम लोगों को एजुकेशन के लिए काफ़ी दूर आना पड़ता था। प्राइमरी एजुकेशन तो गांव में ही हुई। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नारायण नगर से हाई स्कूल और इंटर किया, और उसके बाद फिर मैं मेडिकल फील्ड में गया। इसमें कई लोगों का, देखिए, हम ऐसे गांव में या ऐसे माहौल में थे कि जहां हमें ये पता भी नहीं था कि क्या क्या होता है। शुरुआत में तो डॉक्टर भी कोई चीज़ होती, धीरे धीरे आए तो गांव का माहौल, लोगों ने, मेरे फादर टीचर थे, फादर, मेरे चाचा, कई लोगों ने इस ओर मेरे को मोटिवेट किया, जिसका रिजल्ट है कि मैं डॉक्टर बना। अच्छा सर, आपके जीवन का ये मेडिकल फील्ड का बड़ा लंबा एक अनुभव रहा है आपका, और आप एक जिले के सर्वोच्च पद से आप रिटायरमेंट सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो क्या जीवन में ऐसा कोई मलाल है कि यार अगर ये होता तो ये कर सकता था, ये जो नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो क्या ऐसा कुछ मलाल है? नहीं, ऐसा मलाल तो नहीं है। फिलहाल अगर ये पोस्ट नहीं मिलती मुझे, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ में जो है एज ए फिजिशियन काम किया, सिर्फ पेशेंट और उनके इलाज तक था, लेकिन CMO की पोस्ट मिलने के बाद काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप होते हैं। आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं, या आपके पास में ऐसी स्कीमें होती हैं कि आप जो है कई चीज़ों को, आपके फैसले कई जनता के हक में अगर आप अच्छा फैसला लेते हैं तो स्वास्थ्य को, या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये है कि
वो जो है पॉलिसी मेकिंग में एक उसका पार्ट होता है, वो चाहे स्वास्थ्य हो कुछ हो। तो अगर ये पार्ट मुझे नहीं मिलता तो तब मुझे रह जाता कि हाँ मेरे लाइफ में ये चीज़ रह गई थी, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। एज ए फिजिशियन तो मैं कल भी फिजिशियन ही रहूँगा, कल भी डॉक्टर ही रहूँगा। डॉक्टर का रिटायरमेंट वाली बात नहीं है। CMO का रिटायरमेंट ज़रूर होगा कल की डेट में, लेकिन मुझे एज ए फिजिशियन जो सेवा करनी होगी वो मैं जब तक ठीक ठाक रहूँगा तब तक करता रहूँगा। लेकिन जो एज ए CMO मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी था, जिसको मतलब मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि हम कैसे कैसे किस सिचुएशन में काम कर सकते हैं, कैसे किसी मतलब परेशानी को दूर किया जा सकता है, पब्लिक की क्या परेशानियां हैं, इन सब चीज़ों से रूबरू होने का मौका मिला मुझे। सर आपने एज ए CMO ज़्यादा लाइफ को एंजॉय किया या एज ए फिजिशियन डॉक्टर? नहीं, दोनों चीज़ों में लाइफ को एंजॉय करना एक अलग पार्ट है। एंजॉय तो अगर आप किसी भी क्षण और किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आप किसी भी पोस्ट में पहुंच जाएं तो वहाँ भी नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किसको एंजॉयमेंट करते हैं, या आपके क्या वो चीज़ें हैं, प्राथमिकताएं या क्या चीज़ें हैं जिसको एंजॉयमेंट मानते हैं, ये वेरी करता है। ये किसी पोस्ट या किसी उस पर डिपेंड नहीं करता। जी, अभी सर फैमिली में आपके कितने लोग हैं और क्या आने वाली पीढ़ी या बच्चे आपकी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, मेडिकल फील्ड में? देखिए, मेरे फादर की अभी लास्ट ईयर डेथ हुई थी। अभी मेरी फैमिली में मदर हैं और हम लोग जो हैं 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा जो है बीटेक करने के बाद अभी उसने MBA किया है, और बेटी ने भी बीटेक करने के बाद अपने कंपटीशन की तैयारी कर रही है। जी, अच्छा सर, कल आपका रिटायरमेंट है तो सेवानिवृत्ति के पश्चात आपकी क्या योजना है सर? देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद जो है मैं एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन काम करता रहूँगा। और अभी तक कुछ बाउंडेशन भी थी एक गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद, अब मेरे पास वो चीज़ें भी नहीं होंगी। मैं किसी भी तरह से जैसे भी जनता की सेवा हो सकता है, अब मैं उसके लिए फ्री रहूँगा। ठीक, थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ बागेश्वर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BD जोशी जी, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि जनता की सेवा करना उनका लक्ष्य पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। सेवानिवृत्ति के उपरांत भी वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।